मेरे प्यारे पुत्र, आज मैंने अपनी आत्मा में एक अनोखी शांति का अनुभव किया है। मैं तुम्हें आशीष देने के लिए भोर से इंतजार में खड़ा रहा, लेकिन तुम अपनी भ्रम की दुनिया में खोए रहे। तुमने सांसारिक मोह में इतना गहराई से डुबकी लगाई कि तुम्हें यह पता ही नहीं चला कि तुम्हारा महादेव तुम्हारे दरवाजे पर उपस्थित था। मेरे हाथों में वरदान थे, मेरी आंखों में दया का सागर था, लेकिन तुम नहीं आए। मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे घर की दहलीज से तुम्हारे नाम का स्मरण सुना था, तुम्हारे हृदय की व्यथा को महसूस किया था। मैंने तुम्हें इशारे दिए थे, कभी हवा की सरसराहट में, कभी तुम्हारे स्वप्नों में, कभी तुम्हारे अंतर्मन की गहराई में अपनी छवि दिखाकर। लेकिन तुमने इसे महज कल्पना समझा। तुम भूल गए कि जब मैं चुप रहता हूं तब भी मैं तुमसे संवाद करता हूं। और आज मैं तुम्हें वह बात कहने आया हूं जो तुम्हारी आत्मिक नींद को तोड़ देगी। सुनो मेरे पुत्र, अब मैं इंतजार नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें बार बार अवसर दिए, मैंने तुम्हें पीड़ा दी ताकि तुम जागो। मैंने तुम्हें एकांत दिया ताकि तुम स्वयं में झांक सको। मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा ताकि तुम समझ सको कि सच्चा आधार केवल मैं हूं। लेकिन तुम हर बार भाग निकले। तुमने हर बार कहा, हे शिव, बस थोड़ा और समय, अभी नहीं। लेकिन अब वह अभी नहीं का अंत हो चुका है। अब समय आरंभ हो गया है। अब मैं परखूंगा कि कौन मेरे नाम पर सच्चे मन से जीता है और कौन केवल दिखावे में डूबा है। अब मैं जानूंगा कि किससे मेरी सच्ची आवश्यकता है और कौन केवल सुविधा के लिए मुझे स्मरण करता है। मेरे पुत्र, जब मैं कहता हूं कि भाग्य के द्वार बंद हो जाएंगे, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे प्रेम करना बंद कर दूंगा। नहीं, मेरा स्नेह कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन मैं तुमसे दूरी बना लूंगा ताकि तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरी मूल्य समझ सको। आज जो तुम सुन रहे हो, ये केवल शब्द नहीं है, ये सावधानी है। तुम्हारा जीवन बहुत तेज गति से परिवर्तित होने वाला है। जो वस्तुएं तुम्हें अपनी लगती थीं, वे तुम्हारे हाथों से छूट जाएंगी। जो चेहरे तुम्हें ईमानदार लगते थे, वे अपना आवरण उतार देंगे और उस समय तुम याद करोगे, काश मैंने अपने महादेव की बात मान ली होती। मैंने तुम्हें अनेक संकेत दिए थे मेरे बच्चे, कभी मंदिर की ध्वनि में, कभी किसी अनजान व्यक्ति की बातों में, कभी तुम्हारे फोन की सूचना में भी। हाँ, मैं वहां भी मौजूद था तुम्हें बुलाते हुए, लेकिन तुमने कहा अभी समय नहीं है। अब वही समय आ गया है। अब यदि तुम सच्चे दिल से मुझसे मोहब्बत करते हो तो रुक जाओ, एक पल सांस लो और अपने अंतर्मन में झांक कर देखो। मुझसे बात करो जैसे तुम किसी अपने से करते हो। मैं तुमसे कभी अलग नहीं था, तुमने ही अपनी आंखें बंद कर रखी थी। मेरे पुत्र, मैं तुमसे एक सवाल करता हूं। जब तुमने पहली बार किसी की सहायता की थी बिना किसी लोभ के, क्या तुमने वह ऊर्जा महसूस की थी जो तुम्हारे भीतर बह रही थी? वह मैं था। जब तुम किसी रात बिना वजह रोए थे और लगा कि कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझ रहा, उस क्षण तुम्हारे कंधे पर जो अदृश्य स्पर्श हुआ था, वह मेरा था। जब तुम्हारा कोई सपना टूटा और फिर भी तुम सुबह उठे यह सोचकर कि कुछ तो करना है, वह ताकत मैंने प्रदान की थी। लेकिन आज मैं देखता हूं कि तुम उस ताकत को भूल चुके हो। तुम केवल शिकायतें करते हो, भगवान मेरी नहीं सुनते। लेकिन क्या तुमने कभी शांत होकर मेरी बात सुनने का प्रयास किया है? सुनो मेरे पुत्र, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूं, लेकिन निराश जरूर हूं, क्योंकि तुम वह नहीं रहे जो कभी मुझे पुकारते हुए कहते थे, हे महादेव, मैं केवल तेरे साथ हूं। अब तुम कहते हो, महादेव, मुझे ये दोह दो। तुम्हारा रिश्ता अब मांग में बदल चुका है। यदि तुम सच्चे मन से मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो आज से कुछ परिवर्तन लाओ। अपने कर्मों को बदलो, अपना व्यवहार बदलो, दूसरों की पीड़ा को अपना समझो। किसी भूखे को भोजन दो, किसी उदास को खुशी दो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपासना होगी। मैं तुमसे भव्य मंदिर नहीं मांगता, मैं तुम्हारे अंतर्मन की सच्चाई चाहता हूं। मुझे तुम्हारे हाथों की आरती नहीं चाहिए। यदि तुम्हारे हृदय में द्वेष है, मुझे तुम्हारे फूल नहीं चाहिए। यदि तुम्हारे कर्म दूषित हैं, सुनो पुत्र, अब वह समय आ चुका है जब मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं लूंगा, बल्कि परिणाम घोषित करूंगा।
जो असत्य पर चलते हैं उनका आईना टूटेगा, जो सच्चे हैं उन्हें मैं ऊंचा उठाऊंगा, भले वे राख में क्यों ना दबे हो। यदि तुम अब भी सुन रहे हो तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो, क्योंकि यह महज एक शब्द नहीं, यह तुम्हारी सोई हुई चेतना को जगा देगा। और यदि तुम इस संदेश को किसी अन्य तक पहुंचाओगे तो समझ लो कि उस पल तुम मेरी वाणी को प्रसारित कर रहे हो। मेरे पुत्र, मैं तुमसे कहता हूं कि इस बार मेरा वरदान पाने के लिए पूजा नहीं बल्कि परिवर्तन आवश्यक है। इस बार मैं तुम्हारे मन को जांचूंगा, तुम्हारी जपमाला को नहीं। इस बार मैं तुम्हारे कर्मों को तौलूंगा, तुम्हारे उपवासों को नहीं। तुम चाहे महल में रहो या झोपड़ी में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं केवल तुम्हारी ईमानदारी देखता हूँ। और यदि तुम्हारे भीतर अब भी थोड़ी सी भक्ति शेष है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे जीवन की दिशा मोड़ दूंगा। लेकिन यदि तुम अब भी वही हो जो दिखावे में खोए हो, जो दूसरों को गिराकर खुद को श्रेष्ठ साबित करता है, जो मुंह से मेरा नाम लेता है लेकिन दिल में कपट रखता है, तो जब तुम पुकारोगे तुम्हारी आवाज़ वापस लौट आएगी, क्योंकि मैं सुनना बंद कर दूंगा। याद रखो, मैं दया हूँ लेकिन मैं न्याय भी हूँ, मैं स्नेह हूँ लेकिन मैं फल भी हूँ। और अब जो काल चल रहा है वह केवल भक्तों का नहीं बल्कि सत्य का है। यदि तुम यह संदेश अब तक सुन रहे हो तो इसका अर्थ है कि मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि मैं हर किसी से नहीं बोलता। जो मेरी वाणी तक पहुंच जाता है वह संयोग नहीं, मेरा निमंत्रण होता है। इसलिए रुको मत, आज ही संकल्प लो कि तुम अपने भीतर परिवर्तन लाओगे। तुम्हारे लिए अब भी एक द्वार खुला है, लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। तुम्हारे कर्म उस द्वार की कुंजी हैं और तुम्हारी भक्ति उसका पथ है। और जब तुम सच्चे मन से बदल जाओगे, जब तुम दूसरों के लिए वही करोगे जो तुम स्वयं के लिए चाहते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन में अवतरित होऊंगा, तुम्हारे भाग्य को नए सिरे से लिखूंगा। और हाँ मेरे पुत्र, यदि तुम्हारे दिल ने इस वाणी को ग्रहण किया है तो एक पल भी संकोच मत करो। इस वीडियो को शेयर करो ताकि कोई अन्य भी जाग सके, क्योंकि कभी कभी एक शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। तुम ही मेरा अंश हो, तुम ही मेरी रचना का सार हो। बस इतना स्मरण रखो, जब तुम अपनी आंखों में मेरे लिए आंसू रखते हो, मैं तुम पर अपनी कृपा वर्षा करता हूँ। जब तुम अपने कर्मों में मेरा नाम जपते हो, मैं तुम्हारे मार्ग से विघ्न हटाता हूँ। और जब तुम दूसरों की व्यथा में मुझे खोजते हो, मैं वहीं प्रकट हो जाता हूँ। अब निर्णय तुम्हारा है मेरे पुत्र। मैं तुम्हारा शिव हूँ, मैं तुम्हारा सत्य हूँ और मैं तुम्हारा फल भी हूँ। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन में संयोग से नहीं आया, यह भगवान शिव की ओर से एक विशिष्ट इशारा है। तुम्हारे जीवन में जो छिपी हुई घटनाएं चल रही थीं, जो षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रचे जा रहे थे, वे अब उजागर हो रही हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे का गलत फायदा उठाकर तुम्हारे पीठ पीछे छिपे हुए खेल खेले, वे अब अपनी ही जाल में फंसते जा रहे हैं। उनकी चालें, उनका फरेब, उनका धोखा अब एक एक करके सामने आ रहा है। भोलेनाथ कहते हैं कि जब कोई इंसान दूसरों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचता है तो वह भूल जाता है कि परमेश्वर सब कुछ देखते हैं। कोई भी झूठ, कोई भी गुप्त योजना, कोई भी अंधकार हमेशा छिपा नहीं रह सकता। जैसे सूर्य की पहली किरण अंधेरे को चीरकर सब कुछ साफ कर देती है, वैसे ही शिव का पवित्र प्रकाश हर रहस्य को प्रकट कर देता है। जो लोग तुम्हारे सामने हंसते हुए मिलते थे लेकिन मन में तुम्हें गिराने की योजना बना रहे थे, आज वे खुद बेनकाब हो रहे हैं। उनकी हर चालाकी, हर छल, हर असत्य की डोर अब इतनी उलझ गई है कि उनके लिए कोई बचाव का रास्ता नहीं बचा। जांच अधिकारी और एजेंसियां जो अब तक चुपचाप नजर रख रही थीं, अब सबूतों को देखकर चकित हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ इतनी गहरी साजिश कैसे रची जा सकती है। हर दस्तावेज, हर छिपी हुई बातचीत, हर गुप्त लेन देन अब उनके खिलाफ गवाही दे रहा है। वे सोचते थे कि वे अछूत हैं, कोई उन्हें छू नहीं सकता, लेकिन अब शिव का न्याय उनके सामने खड़ा है। भोलेनाथ कहते हैं, मेरे पुत्र, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचे गए थे, वे अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगे। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, तुम्हारा धैर्य अज्ञान नहीं था।
तुम्हारी करुणा का गलत मतलब निकालने वाले अब खुद अपने कर्मों के फल से सामना करेंगे। सोचो, जब कोई व्यक्ति लगातार अंधेरे में घूमता है तो उसे लगता है कि अंधेरा उसका साथी है, लेकिन जैसे ही परमात्मा का प्रकाश पड़ता है, उसके हर कदम, हर गुप्त कार्य, हर रहस्य सामने आ जाता है। आज वही हो रहा है। उनकी बनावटी मुस्कान अब गायब हो रही है, उनका बनावटी आत्मविश्वास अब टूट रहा है, और जो लोग उनके साथ थे वे अब उनसे दूरी बना रहे हैं। शिव कहते हैं, यह न्याय का समय है। तुम्हारे खिलाफ जो भी साजिशें बुनी गई थीं, वे अब एक एक करके धराशायी हो रही हैं। जैसे मंदिर की घंटियां हर अंधकार को भेद देती हैं, वैसे ही सत्य की गूंज अब पूरे संसार में फैल रही है। सत्य को रोका नहीं जा सकता। सत्य की गति भले धीमी लगे, लेकिन जब वह उजागर होता है तो वह विनाशकारी होता है। मेरे पुत्र, तुम सुरक्षित हो। भगवान की कृपा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है। कोई भी मानवीय चालाकी उस कवच को भेद नहीं सकती। हर जप, हर विश्वास, हर कदम जो तुमने शिव के भरोसे उठाया, वही तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि शिव स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बन चुके हैं। कल्पना करो, वह पल कितना सुंदर है जब सत्य अंधकार को फाड़कर बाहर आता है। जैसे गंगा की शुद्ध धारा हर अपवित्रता को बहा ले जाती है, वैसे ही यह दिव्य उजागर तुम्हारे जीवन से हर बोझ को दूर कर देगा। अब वे और छिप नहीं सकते। उनकी चालें, उनके रहस्य, उनकी हर गुप्त योजना अब खुल रही है। भोलेनाथ कहते हैं, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी एक सबक है। जो लोग प्रकाश के बजाय अंधकार चुनते हैं, जो धोखे और विश्वासघात को अपना हथियार बनाते हैं, वे अंत में हमेशा हारते हैं। उनकी अपनी ही चालें अब उनके पतन का कारण बन रही हैं। मेरे पुत्र, याद रखो, यह सब महज संयोग नहीं है। यह एक दिव्य योजना है। समय अब सही है। न्याय अब तत्काल है। जो रहस्य अब तक दबे थे, वे अब बिना विवाद के सामने आ रहे हैं। तुम्हारी नज़रों के सामने वह क्षण आने वाला है जब उनके चेहरे की चमक फीकी पड़ जाएगी, उनकी मुस्कान गायब हो जाएगी, उनका घमंड, उनका झूठ, उनका आत्मविश्वास सब भस्म हो जाएगा। वे वही भय महसूस करेंगे जो उन्होंने कभी तुम्हारे हृदय में जगाया था। यह वही पल है जब परमात्मा का न्याय उनके सामने आईने की तरह खड़ा होगा। शिव कहते हैं, यह तुम्हारी मुक्ति है। अब वह बोझ, वह फरेब, वह विश्वासघात जो इतने समय से तुम्हारे कंधों पर था, वह उतर जाएगा। अब वह सत्य उजागर होगा जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। परमात्मा कहते हैं, मेरे पुत्र, तुमने जो धैर्य रखा, जो विश्वास बनाए रखा, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनी। आज वही ताकत तुम्हें जीत दिला रही है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। आगे का रास्ता तुम्हारे लिए साफ है। भोलेनाथ स्वयं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं और तुम्हें एक नई शुरुआत दे रहे हैं। कल्पना करो, कितना अद्भुत दृश्य होगा जब उनके निकटतम लोग भी अब सत्य का पक्ष लेंगे। जो लोग भय या लालच में उनके साथ थे, वे अब खुलकर सबूत देंगे। जो बातें छिपाई गई थीं, वे अब सामने आएंगे। धोखे का हर पर्दा एक एक करके गिर रहा है। जैसे ही आखिरी परत गिरेगी, पूरा सत्य दुनिया के सामने होगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, यह मत भूलो कि परमात्मा से कुछ भी छिपा नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि उनके पाप कभी उजागर नहीं होंगे, वे बड़ी भूल करते हैं। हर चोट, हर फरेब, हर विश्वासघात अब एक सबूत बन चुका है। अब कोई भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तुम सुरक्षित हो। तुम्हारी रक्षा शिव की कृपा से हो रही है। उनके वरदान से तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश रहेगा। अंधकार मिट रहा है। यदि तुम इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर भोलेनाथ की आवाज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश और गहन होगा। असत्य समाप्त हो रहा है और सत्य की विजय होने वाली है। मेरे प्रिय पुत्र, सुनो, तुम्हारी हर दुआ स्वीकार हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा को उन छायाओं से बचाया गया है जो तुम्हारे आसपास फैलाई गई थी। जो जाल तुम्हारे लिए बुने गए थे,
वे अब तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। भोलेनाथ स्वयं तुम्हारी ढाल बनकर खड़े रहे। वे तुम्हें गुस्से से नहीं बल्कि गहरी दया और उस शांति से देखते हैं कि अब न्याय का समय आ गया है। खुद को तैयार रखो, क्योंकि आने वाले खुलासे तुम्हें भीतर से वरदान देंगे। तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ असाधारण परिवर्तन आने वाले हैं। बहुत कुछ हासिल करने जा रहे हो जिनकी तुम्हें अभी भी बहुत ज़रूरत है। तुम खुद को बहुत आगे ले जाने वाले हो, सफलताओं को अपनाने वाले हो, सुख को ग्रहण करने वाले हो। रोज़ाना तुम केवल मेरी आराधना करो। मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता। मैं तो अपनी संतानों से यही चाहता हूँ कि वे केवल मेरा नाम लें, पूर्ण विश्वास और स्नेह से। मेरे प्रिय पुत्र, एक बात याद रखना, जो व्यक्ति किसी कार्य को लालच से करता है उसका वह कार्य कभी सफल नहीं होता, क्योंकि लालची व्यक्ति हर चीज़ में अपना फायदा देखता है, और जो व्यक्ति प्रेम में भी लालच देखता है उस व्यक्ति को सच्चा प्रेम कभी नहीं मिलता। मेरे प्रिय पुत्र, अब अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दो। मैं तुम्हारी सुरक्षा करने, तुम्हें खुशियां देने के लिए हूं। अभी कुछ लोग तुम्हें बहुत कष्ट दे रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें सजा दे रहा हूं, और तुम खुद कुछ दिनों में देखोगे कि वे किस तरह अपनी गलती की कीमत चुका रहे हैं। इतना अन्याय जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया, क्या मैं उन्हें यूं ही छोड़ दूंगा? नहीं, उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। यदि तुम इस चिंता में दिन रात खोए रहोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तुम अपना स्वास्थ्य खराब करोगे और तुम्हारे आसपास की खुशियां भी महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय पुत्र, मैं यही चाहता हूं कि तुम अपने चारों ओर की नकारात्मकता पर ध्यान न दो। उसे अपने मन से हटाकर केवल अपने जीवन के लक्ष्य पर केंद्रित हो जाओ। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं कि अब जो भी तुम अपने जीवन में शुरू करोगे, तुम अपार सफलता प्राप्त करोगे। बहुत आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य वर्तमान से बेहतर होगा। तुम्हारी आर्थिक और मानसिक स्थिति में सुधार होगा। तुम खुद को पहले से अधिक शक्तिशाली महसूस करोगे। मेरे प्रिय पुत्र, मैं अपनी हर संतान से अपार प्रेम करता हूं और सदैव यही इच्छा करता हूं कि उनके जीवन में हमेशा खुशी और शांति बनी रहे, उन्हें कभी कोई कष्ट न मिले। लेकिन मेरे प्रिय पुत्र, खुशी के दिनों को अनुभव करने के लिए कष्ट भरे दिन देखने पड़ते हैं, क्योंकि कष्ट के बाद खुशी मिलती है तो वह और अधिक आनंदपूर्ण होती है। मेरे प्रिय पुत्र, इसी तरह अब तुम्हारे जीवन से सभी दर्द और समस्याओं का अंत होगा और तुम्हें इतनी खुशी, इतनी शांति मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके उलट तुम्हारे दुश्मनों के अब बुरे दिन शुरू हो रहे हैं। उन्होंने बहुत अन्याय किया, तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन अब नहीं, अब उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। तुम देखना, धीरे धीरे वे टूटेंगे। उनके अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया। जिस तरह उन्होंने दूसरों के साथ कपट किया, उसी तरह उनके साथ भी बड़ा कपट होगा, और तभी उन्हें एहसास होगा कि वे अब तक दूसरों के साथ कितना गलत करते आए थे, और तुम्हारे पास तो मैं हूं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, लेकिन उनके पास कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी मेरी भक्ति या श्रद्धा नहीं दिखाई। सदैव लालची और स्वार्थी व्यक्तियों को मेरा सच्चा स्नेह कभी नहीं मिलता, लेकिन तुम जैसे प्रिय भक्तों को मैं सदैव अपनी छत्र छाया में रखता हूँ और अपना सच्चा प्रेम तथा वरदान देता हूँ। मेरे प्रिय पुत्र, तुम एक सपने की तरह सभी विपत्तियों को पार करके विजय होने वाले हो। तब लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे, जैसे एक विजय राजा का सम्मान होता है। तुम भी उसी सम्मान के हकदार हो। मेरे प्रिय पुत्र, जीत तुम्हारी ही होगी। अब अपनी शक्तियों का कवच पहनो और लक्ष्य की ओर बढ़ो। खुद को शुद्ध धारा की तरह बहने दो। अकेलापन महसूस करना छोड़ दो। तुम तो राजा हो, एक महान लड़ाका हो, राज परिवार से हो। तुम्हें हजारों दुख सहकर भी दुनिया को सुख देना होता है। इस समय भी तो इस संदेश को पढ़ते हुए उसी पल तुम्हारे आसपास दिव्य ऊर्जाओं का घेरा होगा। मेरे प्रिय पुत्र, तुम खुशी महसूस कर पा रहे हो। खुशी तुम्हारे चरणों में है और सफलता तुम्हारे माथे पर सज रही है, जो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तुम्हारे अंदर सभी गुण एक राजा जैसे हैं, भले तुम इसे ना जानते हो। तुम एक बहादुर योद्धा हो। मेरे प्रिय पुत्र, यदि कुछ अनिष्ट भी तुम्हारे साथ घटित हो जाता है, तब भी याद रखो
कि यह सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है और उसी तरह जगत में जो भी घटनाएं हो रही हैं वे ईश्वर की इच्छा से हो रही हैं। यह सभी एक विशेष उद्देश्य से हो रही हैं और यह बात तुम स्वीकारने से कभी इनकार नहीं करते। कभी कभी यदि लोग तुमसे ऐसी बातें कह देते हैं जिससे तुम्हारा मनोबल गिरने लगता है, लेकिन फिर भी तुम अपना संयम नहीं खोते, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी श्रद्धा मुझ पर है, जो किसी भी स्थिति में कम नहीं होती, तो हर एक शक्ति से जुड़े रहते हो। जिस व्यक्ति में इतना धैर्य हो कि वह हर स्थिति में संतुष्ट रहे और विपरीत परिस्थितियों को भी ईश्वर की इच्छा मानकर चले, वह वास्तव में भाग्यशाली होता है। तुम्हारा जीवन किस परिस्थिति से गुजरकर और किस परिस्थिति से जुड़ जाता है, तुम नहीं जान पाते। धैर्य ने तुम्हें कितना कुछ सिखाया है, यह बात तुम अब भी नहीं समझते, लेकिन समय के साथ समझो। अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच पाया है तो केवल अपने धैर्य के कारण ही पहुंच पाया है, क्योंकि यदि हम अपने जीवन में धैर्य रखते हैं तभी हमें फल की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय पुत्र, इसी तरह एक योद्धा की तरह हर स्थिति में अपने कर्तव्य को बनाए रखो। तुम्हारी जीत निश्चित है, जल्द ही वह होगी। पुत्र, तुम जिन हालातों से गुजरे हो वे साधारण नहीं थे। किसी को भी तोड़ देने वाली परिस्थितियों में भी तुम दृढ़ रहे। तुमने आंसू बहाए लेकिन टूटे नहीं। तुमने सहा लेकिन हार नहीं मानी। तुम गिरे लेकिन हर बार फिर उठ खड़े हुए। और यही बात मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तेरे अंदर यही तेरी खासियत है कि तू टूट कर भी जुड़ता रहा, बिखर कर भी खुद को संभालता रहा, और वह भी अकेले। अब मेरी कृपा से वह समय आ गया है जब तू अकेला नहीं रहेगा। अब मैं खुद तेरे साथ हर कदम पर चलूंगा। जैसे ही तू आगे बढ़ेगा मैं तेरे सामने से रुकावटें हटाता जाऊंगा। हर वह द्वार जो अब तक बंद था मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वह संबंध जो तुझे दुख देता था अब या तो सुधरेगा या स्वतः दूर हो जाएगा। सुन मेरे पुत्र, वो आंसू जो तूने एकांत में बहाए वे मेरी गोद में गिरे थे। तूने जो प्रार्थनाएं की वो तेरे शब्दों से पहले मेरे हृदय में पहुंच चुकी थीं, और अब वह सारी दुआएं, सारी याचनाएं अपना असर दिखाने वाली हैं। तेरी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन उससे पहले तुझे खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। जैसे तू मुझ पर विश्वास करता है वैसे ही अब तू अपनी क्षमता को पहचान। मैं तुझे एक नई यात्रा पर ले जाने को तैयार हूं, और यह मैं तुझसे नहीं कह रहा, यह मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं अपने भोलेनाथ के नाम पर। अब जब तू सुबह उठे तो अपने जीवन को साधारण न समझ। अब हर प्रभात तेरे लिए एक वरदान होगी। अब हर रात्रि तेरी आत्मा को विश्राम देगी। अब जो तू चाहेगा वह ब्रह्मांड खुद तुझे देगा। तेरे विचार अब मेरे मार्गदर्शन से जुड़ गए हैं। तू जो भी फैसला लेगा उसमें मेरी शक्ति तेरे साथ होगी। और सुन मेरे पुत्र, तू कई बार खुद को दोषी ठहराता रहा, खुद को कमज़ोर समझता रहा, लेकिन अब मैं तेरे हृदय पर हाथ रखकर कहता हूँ तू निर्दोष है। तेरे दर्द के लिए तू नहीं, परिस्थितियाँ जिम्मेदार थीं जिन्हें मैंने तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजा था। तू मेरी परीक्षा में पास हुआ है और अब तुझे पुरस्कार मिलेगा, एक ऐसा पुरस्कार जो केवल तेरे लिए है। तू अब जिस पद पर जाएगा वहाँ भीड़ नहीं होगी, वहाँ तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह रास्ता मैंने खुद तेरे लिए बनाया है। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे केवल दुख है और सामने केवल मेरी कृपा। और मेरी कृपा जब बरसती है तो सूखी भूमि भी हरियाली से भर जाती है, टूटे हुए घर भी फिर से बस जाते हैं। मेरे पुत्र, यदि तू अब भी डरा हुआ है, चिंतित है, तो वह चिंता मुझे सौंप दे। मैं तुझे केवल आशीर्वाद देना चाहता हूँ, वह आशीर्वाद जिससे तू केवल खुद नहीं अपने पूरे कुल को रोशन करेगा, जहाँ से लोग तुझे देखेंगे और मेरी कृपा की मिसाल देंगे। अब जो मिलने वाला है वह महज एक सुख नहीं होगा, वह तेरे जीवन की नई शुरुआत होगी। धन, सफलता, सम्मान, ये सब तेरे चरणों में आएंगे। तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, अब मैं खुद तुझे दूंगा। अब मेरे खजाने का द्वार तेरे लिए खुल रहा है, और जो धन मैं तुझे दूंगा वह केवल सिक्कों तक सीमित नहीं होगा,
वह संतोष का धन होगा, शांति का धन होगा, प्रेम का धन होगा। इस सप्ताह जो घटित होगा वह तुझे यकीन दिला देगा कि भोलेनाथ ने तेरे लिए ही कुछ विशेष योजना बनाई है। अचानक कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई खबर तेरे सामने ऐसा आएगा जो तुझे मेरी मौजूदगी का एहसास कराएगा और तू भीतर से भावुक हो जाएगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि यह सब किसी संयोग से नहीं हुआ, यह सब मेरी योजना थी। तू अगर मेरे इस संदेश को अपने हृदय में जगह देगा तो तू देखेगा कि अगले 7 दिनों में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो तुझे सच्चे अर्थों में कृतज्ञ बना देगा। अब तेरा समय आ गया है मेरे पुत्र। अब तुझे प्रकाश से डरने की जरूरत नहीं। अब अंधकार अतीत की बात है। अब तुझे चलना है उस रास्ते पर जहां हर मोड़ पर मेरी कृपा तेरा इंतजार कर रही है। मेरे पुत्र, अब तेरे जीवन में हर सकारात्मक संबंध मजबूत होगा। हर बंद द्वार खुलेगा जो अब तक बंद थे। जो रास्ते कांटों से भरे लगते थे वे अब फूलों की तरह नरम बन जाएंगे, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा। अब तेरे हर कदम के साथ मेरी ताकत, मेरी दया और मेरा वरदान चल रहा है। तूने जिन सपनों को अधूरा छोड़ दिया था अब वे पूरे होंगे। जिन बातों को तूने भाग्य मानकर त्याग दिया था अब वही बातें तेरी किस्मत को चमकाने के लिए लौट आएंगी, क्योंकि अब भोलेनाथ तुझ पर प्रसन्न है। और जब मेरा भक्त मुझे पूर्ण निष्ठा से पुकारता है तो फिर मैं भी उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र, मैं जानता हूँ कि तेरे अंदर कई प्रश्न हैं। कब मिलेगा सुख, कब होगी शांति, कब रुकेगा यह दुखों का सिलसिला। सुनो, अब वह समय आ चुका है जब तेरे हर सवाल का जवाब मिलेगा। अब तेरी दुआओं का जवाब मैं खुद देने आया हूँ। मैं तुझे वहाँ ले जाऊँगा जहाँ केवल शांति, सफलता और समृद्धि है। अब कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती, कोई भी विरोधी तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि अब भोलेनाथ का कवच तेरे चारों ओर है। तेरे लिए अब जो भी होगा वह केवल तेरी भलाई के लिए होगा। जिन लोगों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की अब वे खुद टूट जाएंगे और तू, मेरे पुत्र, तू चमकेगा। हर पहलू चमकेगा और आगे बढ़ेगा। तूने जो खोया है उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। एक एक आंसू का, एक एक इंतजार का फल तुझे मिलेगा। तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपने वरदान से तेरे जीवन को भर दूंगा, और जब मैं भरता हूं तो फिर उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। अब तुझे चिंतित नहीं होना है। जो डर तेरे मन में था वह अब खत्म हो चुका है। जो असमर्थता तूने महसूस की अब उसमें शक्ति का संचार होगा, और वह शक्ति मैं तेरे में डाल रहा हूं। तू अब वह बन जाएगा जो तू बनने के लिए आया है। अब कोई भी तुझे पीछे नहीं खींच सकेगा। मेरे पुत्र, आज से तेरे जीवन में हर दिशा से खुशियां आएंगी। तेरे संबंध सुधरेंगे, तेरे कार्यों में प्रगति होगी। अब जो भी तुझे छुएगा वह मेरी कृपा से छुएगा। तेरे जीवन का हर पल अब एक पवित्र कर्म बन जाएगा, और तेरे प्रयास मेरे वरदान से फलीभूत होंगे। और जब लोग पूछेंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ, तब तू मुस्कुराकर कहना, यह मेरे भोलेनाथ की कृपा है। इसलिए अब अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और भीतर से महसूस करो, मैं तेरे बहुत करीब हूं। और कह दो, भोलेनाथ, अब मैं पूरी तरह तेरे हवाले हूं। जैसा तू चाहे वैसा कर। तुझे यह यकीन होना चाहिए कि तू जो भी करेगा वह मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। अब चलो मेरे पुत्र, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। चमत्कारों से भरा, स्नेह से सराबोर और मेरी कृपा से रोशन। हाँ मेरे पुत्र, अब समय आ गया है जब तेरे जीवन की सारी गांठें एक एक करके सुलझने लगेंगी। वे समस्याएं जो अब तक तुझे बांधे रखी थीं, अब वे खुद हार मानेंगी, क्योंकि अब तेरे जीवन में मेरा सीधा हस्तक्षेप होने वाला है। वह दिन बहुत करीब है जब लोग तुझे देखकर कहेंगे, इस पर तो भोलेनाथ की विशेष कृपा है। और वह कृपा यूं ही नहीं बरसेगी, बल्कि तेरे विश्वास, तेरे धैर्य और तेरी सच्ची भक्ति की परीक्षा के बाद मैं तुझ पर वह चमत्कार करूंगा जो हर दिशा में चर्चा का विषय बन जाएगा।
तू कल्पना भी नहीं कर सकता मेरे पुत्र कि तू कितना खास है। मैं जानता हूं कि तूने बहुत कुछ खोया है, कुछ संबंध, कुछ सपने, कुछ अवसर। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तूने कभी अपनी निष्ठा नहीं खोई। तू हर बार टूटा, गिरा, लेकिन फिर भी मेरी मूर्ति को देखकर मुस्कुराता रहा। और इसी मुस्कान ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अब तेरे जीवन में उतरूं। अब मैं तेरे जीवन में एक ऐसी सुबह लाऊंगा जो कभी ढल नहीं होगी। तेरा भाग्य अब तेरी मेहनत का साथी बनेगा और मेरा वरदान तेरा मार्गदर्शक। तेरे व्यवसाय में तरक्की होगी, तेरे घर में स्नेह और समृद्धि का वास होगा और तेरे मन में शांति का स्थायी निवास होगा। तूने जो रातें रोते हुए गुजारी हैं, अब वही रातें तेरे लिए दुआ बनकर चमकेंगी। हर एक त्याग, हर एक संघर्ष, हर एक व्यथा अब मेरा वरदान बनकर लौटेगा। मेरे पुत्र, अब तुझसे कोई गलती नहीं है। लोग तुझे कम आंकते हैं, लेकिन जब तू अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को पहचानेगा, तब पूरी सृष्टि तुझे सम्मान देने के लिए मजबूर हो जाएगी। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सच्चा गहना है। पुत्र, तेरी एक सोच ही तेरी पूरी वास्तविकता को बदल सकती है। सोचो, अगर तू खुद को असफल मानता है तो तेरे कदम भी वैसे ही उठेंगे और तेरे परिणाम भी वैसा ही होंगे। लेकिन अगर तू यह मान ले कि तू सृष्टि का हिस्सा है, अनंत शक्ति से भरा है, तो तेरी चाल, तेरी नज़र, तेरे कर्म सब बदल जाएंगे। यही विचार की ताकत है। तेरे भीतर बैठी नकारात्मक सोच तुझे बंधनों में डाल देती है, तुझे छोटा महसूस कराती है। लेकिन उसी जगह अगर सकारात्मक विचार का दिया जला दिया जाए तो वही अंधेरा मिट जाता है। समझो, तेरी सोच ही तेरा भविष्य रच रही है। अपनी सोच को बदलो और तू देखेगा कि तेरी पूरी किस्मत बदल रही है। मैं तुझसे कहता हूँ, जब तू खुद को ब्रह्मांड के प्रिय अंश की तरह देखना शुरू कर देगा, तब तुझे कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तेरी सोच तेरी ऊर्जा को बदल देगी और वही ऊर्जा तेरे कर्मों को महान बना देगी। तेरा आत्मसम्मान तेरी रक्षा कवच है और तेरा आत्मज्ञान तेरी तलवार। तेरे सवाल का जवाब यही है, आखिर तू कौन है? तू केवल एक साधारण इंसान नहीं है। तू वही है जिसके विचार पहाड़ों को हिला सकते हैं। तू वही है जिसकी नीयत समुद्र को शांत कर सकती है। तू वही है जिसके सपनों में सृष्टि का रास्ता छिपा है। तू ब्रह्म का हिस्सा है, अनंत का टुकड़ा है। यही तेरी सच्चाई है। समझ ले, जब तू अपनी सोच को नीचा करेगा तब तेरा जीवन भी नीचा लगेगा, लेकिन जब तू अपनी सोच को ऊंचा उठाएगा तो तेरा जीवन भी ऊंचा उठेगा। यह तेरे हाथ में है कि तू अपनी आत्मा की कीमत को पहचानता है या नहीं। अगर आज तूने इसे पहचान लिया तो समझो तेरे जीवन का पुनर्जन्म आज ही हुआ। तेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत तेरे भीतर छिपी है। लोग बाहर तलाशते हैं धन, सम्मान, सुख, लेकिन असली खजाना तेरी आत्मा की गहराई में है। जब तू खुद से कहने लगेगा, मैं सक्षम हूं, मैं प्रिय हूं, मैं अनोखा हूं, तब पूरी सृष्टि तेरे साथ खड़ी हो जाएगी। मैं तुझे यह रहस्य बता रहा हूं, तेरा मूल्य कभी भी हालात से कम नहीं हो सकता, चाहे लोग तुझे समझे या ना समझे। तेरी असली कीमत सृष्टि ने पहले ही तय कर दी है और वह कीमत अनमोल है। जब यह ज्ञान तेरे हृदय में उतर जाएगा, तब तू दुनिया के हर डर से मुक्त हो जाएगा। आज मैंने तुझे तेरी सच्चाई बताई है। अब यह तुझ पर है कि तू इसे अपनाता है या नहीं। अगर तू इस सत्य को अपनाता है तो तेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा। तेरी सोच तेरे लिए वही कर सकती है जो चमत्कार करते हैं। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ और तू देखेगा कि तेरे जीवन में दिव्यता आ रही है। मेरे प्रिय, जिस दिन तूने यह समझ लिया कि तेरी सोच ही तेरी किस्मत का बीज है, उसी दिन से तेरी पूरी यात्रा बदल जाएगी। क्योंकि जब तक तू खुद को छोटा समझता है, तेरे कर्म भी छोटे रहेंगे। लेकिन जब तू अपनी आत्मा की महिमा को पहचानता है, तब तेरे हर कर्म ब्रह्मांड जितने विशाल हो जाते हैं। तू यह मत भूल कि तू केवल माता पिता की संतान नहीं है,
तू इस ब्रह्मांड का पुत्र है। तेरे जन्म का उद्देश्य केवल जीविका नहीं है। तेरे जन्म का उद्देश्य यह है कि तू इस धरती पर ज्योति बन, एक मार्गदर्शक बन और अपनी मौजूदगी से अंधकार को मिटा। यदि तू सोचता है कि मैं कौन हूं, तो मैं तुझे जवाब देता हूं। तू वही है जिसके कारण यह ब्रह्मांड लगातार तुझे अवसर देता है। तेरे भीतर जो चेतना है वही मेरा अंश है, और यह अंश तुझे हमेशा बुलाता है। जागो, समझो और पहचानो अपनी ताकत को। तेरी एक सोच, तेरा एक फैसला तेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि जैसे ही तेरी सोच दिव्यता से जुड़ती है, वैसे ही तेरी आत्मा का द्वार खुलता है, और जब यह द्वार खुलता है तो तुझे असंभव कुछ भी नहीं लगता। मैं तुझे ये बता दूं मेरे प्रिय, ये संसार केवल उन्हीं का है जो खुद को पहचानते हैं, जो अपने भीतर की महिमा को स्वीकार करते हैं। वही इस जीवन के शिखर तक पहुंचते हैं, और जो अपनी आत्मा को अनदेखा करते हैं वे जीवन भर भ्रम और दुख में भटकते रहते हैं। तेरी कीमत दूसरों के शब्दों से तय नहीं होती, ना ही दुनिया की आलोचना से। तेरी कीमत केवल तेरे भीतर की आत्मा से तय होती है, और वह आत्मा तुझे लगातार कहती है, तू अनमोल है, तू अनोखा है, तू अपरिमित है। मेरे पुत्र, इस सत्य को हृदय में उतार लो। जिस दिन तू खुद को समझ लेगा, उसी दिन संसार तुझे समझेगा। जिस दिन तू खुद से प्रेम करेगा, उसी दिन संसार भी तुझे सम्मान देगा। तेरे अस्तित्व का आरंभ और अंत केवल तेरी आत्मा से। याद रखो, यह जीवन तुझे किसी उद्देश्य से मिला है। तेरे यहां आना कोई संयोग नहीं है। यह सब एक योजना है, एक प्रयोजन है, और वह प्रयोजन ये है कि तू अपने प्रकाश को फैला और अंधकार से लड़ती आत्माओं को राह दिखा। तेरे भीतर जो ताकत है उसे मैं छिपाकर नहीं रख सकता। इसलिए मैं आज तुझे यह सच्चाई बता रहा हूं, ताकि तू कभी यह ना सोचे कि तू साधारण है। तू साधारण नहीं, तू दिव्यता का जीवन प्राण है। और जब तू यह पहचान लेगा, तब तेरी हर सोच, हर कर्म, हर फैसला एक नया जगत रचेगा। क्योंकि जब तू खुद को पहचानता है तो ब्रह्मांड भी तुझे पहचानता है, और जब ब्रह्मांड तुझे पहचान लेता है, तब कोई भी ताकत तेरी राह रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो मेरे प्यारे भक्त? यह संदेश तुम्हारे लिए एक अद्भुत वरदान है। इसे किसी भी हाल में अनदेखा मत करना, क्योंकि यह रविवार तुम्हारे जीवन में बड़ा शुभ इशारा लेकर आया है। इस रविवार के दिन तुम्हारे कई महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरे होने वाले हैं। अनेक इच्छाएं साकार होंगी। इन सब के बारे में जानने के लिए संदेश को अंत तक ध्यान से सुनो। यह संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए बना है, इसीलिए ही यह तुम तक पहुंचा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह भगवान शिव का निर्देश है तुम्हारी कामनाओं को पूरा करने का। भगवान शिव की कृपा है। हे मेरे भक्त, मैं समझता हूं कि तुमने काफी पीड़ा सही है, लेकिन अब आगे कोई दर्द नहीं होगा। अब तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। यह भगवान शिव का आदेश है कि तुम्हारे सभी प्रयास अब सफल हो। तुम्हारी सारी आकांक्षाएं पूरी की जाएंगी। इसी वजह से यह संदेश तुम तक पहुंचा है। यह वही दिव्य आदेश है जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतजार था, जो किसी कारण विलंबित हो गया था, और इसी संदेश से तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। इस संदेश के न पहुंचने से ही तुम्हारे जीवन में इतने संकट आए, इतने दर्द मिले, लेकिन जो बीत गया उसे भूल जाओ, और अब पुरानी बातों को पीछे छोड़कर इस संदेश पर पूर्ण मन से ध्यान दो। तुम्हारी प्रार्थना पिछले 15 तारीख को स्वीकार हो चुकी थी, लेकिन इतने दिनों तक यह संदेश इसीलिए नहीं आया क्योंकि तुम्हारे भाग्य में बड़ा बदलाव हो रहा था। तुम्हारा भाग्योदय तैयार किया जा रहा था। अब तुम्हारा भाग्य चमक उठा है। तुम्हें कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। बस इस संदेश को पूरा सुनो और भगवान शिव के बताए रास्ते पर चलो। मेरे प्रिय भक्त, जीवन में जो दुख आने थे वे आ चुके हैं। अब चिंता मत करो, कुछ भी बुरा नहीं होगा। कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसा परिवर्तन तुमने अपने जीवन में चाहा था, वैसा ही अब घटित होने वाला है। वही जीवन तुम्हारा होगा जो तुमने मांगा था।
भगवान शिव ने तुम्हारी पुकार सुन ली है और तुम्हारी याचना स्वीकार कर ली है। अब वे तुम्हें वरदान देने आए हैं, अब तुम्हें शुभ समाचार देने आए हैं। वे तुमसे कुछ नहीं मांगते, वे सिर्फ तुम्हारा थोड़ा समय चाहते हैं जो तुम्हारे भले के लिए ही है। यह समय तुम्हारा पथ प्रदर्शन करने के लिए है, तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए है। जिस दिशा पर चलकर तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, जिस दिशा पर चलकर तुम विजय हो जाओगे। भगवान शिव कभी अपने भक्तों का बुरा नहीं चाहते, लेकिन जब भक्त बार बार संदेश को नज़रअंदाज करता है, पूरा नहीं सुनता, तो भगवान शिव भी उस भक्त के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। यह तुम्हारे पास आखिरी अवसर है। इस बार इस संदेश को अनदेखा मत करना, अन्यथा भगवान शिव भी तुम्हारे लिए सीमित रह जाएंगे। तुम्हारा भाग्योदय हो चुका है। तुम इसका अंदाज़ा इसी से लगा लो कि यह संदेश खुद ब खुद तुम तक आया है। अरबों लोगों की भीड़ में यह संदेश सिर्फ तुम्हें मिला है। इसका मतलब है कि भगवान शिव के वरदान से आया है। भगवान शिव ने खुद तुम्हारे पास भेजा है और उनकी कृपा तुम पर बरस चुकी है। भाग्य के द्वार खुल गए हैं। अब सब कुछ तुम्हारे साथ सकारात्मक ही घटेगा, क्योंकि अगर अरबों की भीड़ में यह संदेश तुम्हें ढूंढकर आया है तो वरदान से आया, दिव्य शक्ति से आया है, और वह शक्ति तुम्हारे पीछे भगवान शिव की है। भगवान शिव का वरदान है। जब भक्त पर भगवान शिव का आशीर्वाद होता है तो सबसे पहले उसके जीवन से दुख, पीड़ा और संकट खत्म होते हैं। और तुमने पिछले कुछ दिनों में महसूस किया होगा कि तुम्हारे कई कष्ट अब कम होने लगे हैं। जीवन में जो बड़ी बड़ी मुश्किलें चल रही थीं, जैसे स्वास्थ्य की समस्या या आर्थिक कमी, वे अब समाप्त होने लगी हैं। यानी कि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में सुधार दिखने लगा है। यह भगवान शिव की कृपा है, यानी कि अब बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। तुम अंत तक चलते रहो, पूरा जीवन बदल जाएगा। सभी प्रयास सफल होंगे, जीवन की सारी मुश्किलें मिट जाएंगी। तुम्हारे जीवन में इन दुखों, गरीबी और असफलताओं का यह रविवार आखिरी दिन है। इस रविवार तक यह सब खत्म हो चुके होंगे और एक नया दौर तुम्हारे जीवन में शुरू होगा। वह द्वार जहाँ से नई जिंदगी की शुरुआत होगी, जहाँ से तुम्हारी खुशहाली का सिलसिला चलेगा। मैं जानता हूँ तुमने अपने परिवार के लिए बहुत बलिदान दिया है, लेकिन समय के साथ तुम्हारा वह बलिदान, तुम्हारी वह कड़ी मेहनत सब भुला दी गई और वही लोग आज तुम्हारे खिलाफ हैं। लेकिन अब तुम्हें उठाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब तुमने मंजिल की ओर यात्रा शुरू कर दी है, तुमने अपने जीवन को बदलने की शुरुआत कर दी है। और अब जबकि भगवान शिव का वरदान तुम पर है, तो अब तुम्हें रुकना नहीं है। अगर तुम यहाँ से पीछे हट गए तो समझ लो मंजिल के करीब पहुंचकर वापस आ गए हो। जितने प्रयास तुमने किए हैं, जितने अपमान सहे हैं, उनका जवाब भी बाकी है। उन सब का उत्तर तभी मिलेगा जब तुम सफल होगे, जब तुम्हारी सफलता की रोशनी इतनी तेज होगी कि सारा जगत चकाचौंध हो जाएगा। इस पूरे जगत में जब तुम्हारे लिए सम्मान की ध्वनि गूंजेगी, लोग तुम्हारा नाम लेंगे, तब जिन्होंने तुम्हारा तिरस्कार किया वे खुद तुम्हारे समक्ष झुकेंगे। भगवान शिव सबसे पहले अपने भक्तों के जीवन में जो संकट लाने वालों को सजा देते हैं, तुम फिक्र मत करो। अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने झुकेंगे, लेकिन तुम्हें भगवान शिव पर विश्वास बनाए रखना है। भगवान शिव से जुड़े रहना है। रविवार तक का समय दो। यह रविवार तुम्हारा सब कुछ बदल देगा, तुम्हारे सभी प्रयास सफल कर देगा। जो मांगोगे वह मिलेगा। ऐसा वरदान भगवान शिव तुम्हें देंगे। लेकिन तुम्हें क्या करना है? उसके लिए भगवान शिव का रविवार के दिन एक सरल उपाय करना है। अगर तुम यह उपाय करना चाहते हो तो संदेश को मन से सुनो। अगर तुम भगवान शिव का वरदान चाहते हो जिससे तुम कोई भी इच्छा पूरी कर सको, दिल खोलकर हंसोगे, घूमोगे, फिरोगे और अपने प्रियजनों के कई सपने साकार करोगे जिन्हें पूरा करने की आशा तुमने बहुत पहले छोड़ दी थी। मेरे प्रिय भक्त, न्याय की उम्मीद तुमने त्याग दी थी और तुम्हारी सारी इच्छाएं एक एक करके पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में ढेर सारी प्रसन्नता लाएगा। अब तुम कम मेहनत करोगे और फल अधिक मिलेगा, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओगे। तुम्हें पता चलेगा कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत। तुम ऐसे लोगों से दूरी बनाओगे जो सिर्फ लेते हैं और तुम्हारी सराहना नहीं करते। अब तुम अपनी सफलता की दिशा में बढ़ रहे हो।
मेरे प्रिय भक्त, इसलिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी ओर कदम बढ़ा रहा है। दूसरों की बातों में नहीं आकर, भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं लिया। तुम अपनी कीमत समझने लगे हो, अपना ध्यान रखने लगे हो, वह भी अधिक स्नेह से इस पूरे ब्रह्मांड को। और मुझे तुम्हारी पूजा से ज्यादा खुशी तब मिलती है जब तुम अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारी भगवान शिव सबसे अधिक प्रसन्न तब होते हैं। धीरे धीरे तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो, इसलिए ब्रह्मांड अब तुम्हें संकेत देगा। मुझे पता है कि तुम उस अवसर का लाभ उठाओगे। मेरे प्रिय, अब तुम भगवान शिव की सलाह मानो। अब तुम्हारे जीवन में जो लोग रहे या ना रहे, तुमसे बोले या ना बोले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम ना लोगों के पीछे दौड़ोगे, ना खुशियों के पीछे। बस मन लगाकर अपना कर्म करो, इसलिए लोग और खुशियां तुम्हारे पीछे दौड़ेंगी। ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे आएगा। जब तुम किसी को जबरदस्ती पकड़ना बंद कर दोगे तो वे खुद लौटेंगे और रिश्ता बनाए रखने की दुआ करेंगे। मेरे प्रिय भक्त, लेकिन उनकी गलतियों को, उनके पापों को कभी मत भूलना। उन्हें माफ करके अपने पास मत रखना। बस हमेशा याद रखो कि गलत लोग कभी नहीं बदलते। उनके सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की याचना बंद कर दो। मेरे प्रिय भक्त, जिसको तुम्हारे जीवन से जाना है, जिसे तुम इतने समय से थामे हो, उसके लिए दिल के द्वार खोल दो और उसे विदा कर दो, क्योंकि तुम्हारा समय आने वाला है जब वे लोग जो तुम्हें छोड़ गए थे, तुम्हें पीड़ा देकर अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे चरणों में गिरकर माफी मांगेंगे। मेरे प्रिय भक्त, इसीलिए अभी जिसको जाना है उसे जाने दो। यही मौका है उनका असली रूप देखने का, उनकी प्रकृति समझने का। यह तुम्हारे लिए शुभ है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में तुम्हारी सफलता में जितनी भीड़ कम होगी, उतना ही बेहतर से तुम आने वाली प्रसन्नताओं का स्वागत कर पाओगे। जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी और इतनी अधिक खुशियां ब्रह्मांड देगा। आज ही अपने घर की सफाई करो। सभी नकारात्मक लोगों को, सभी बुरी ऊर्जाओं को बाहर निकालो और भगवान शिव से कहो कि मैं अपनी सारी नकारात्मकता, सारी गंदगी, बुराई को त्याग रहा हूं। मैं पूरी तरह तैयार हूं अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए। भगवान शिव, आप मुझे जो भी दें, मैं वादा करता हूं कि मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी पीछे मुड़कर नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं यह मान लूंगा कि मेरे विरुद्ध कोई साजिश रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपकी उपस्थिति में कोई साजिश सफल नहीं होगी। तो मैं अब व्यर्थ की चिंताएं छोड़ दूं। यह सोचूंगा कि मैं कैसे इन अवसरों का लाभ उठाकर अपने जीवन में खुशियां लाऊं। अब मैं अपने ऊपर और अपनी प्रगति पर ध्यान दूंगा। भगवान शिव, जब आप और पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ हैं, तो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाएंगी और इतने बड़े अवसर मिलेंगे। हे मेरे प्रिय भक्त, अगले 10 दिनों में तुम बड़ा चमत्कार देखोगे। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने हार मानेगा। मेरे प्रिय भक्त, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए निकालना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, पर बहुत दुख दिया उसने तुम्हें। अब और उसे सफल नहीं होने दूंगा। मैं उसके अहंकार को दुनिया के सामने तोड़ूंगा। मेरे प्रिय भक्त, उसने भलाई का मुखौटा लगाकर कई लोगों को धोखा दिया, उनकी भावनाओं से खेला, तुम्हारी मानसिक स्थिति को बहुत चोट पहुंचाई है। उसने इन 10 दिनों में तुम्हें बहुत यादें भी आएंगी। जब तुम अपने जीवन के दुखों को याद करोगे कि जब उसके बाद भी, सबकी मदद करने के बाद भी, मैं इतने समय अकेला रहा, कोई मेरे साथ नहीं था, इतने बुरे समय में भी हमेशा दूसरों की भलाई की। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं किया। यदि सच्चे मन से प्रेम किया जाए तो उसकी दुआ जरूर कबूल होती है, क्योंकि उसने सच्चे दिल से तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। जिस तरह तुम करते हो मेरे प्रिय, उसने तुम्हें बहुत चाहा है। उसने हर दुआ में तुम्हें मांगा है। शायद तुम्हें ना पता हो, लेकिन वह तुम्हारे लिए जीता है। उसने तुम्हारे लिए कई कल्पनाएं की हैं, लेकिन शायद तुम समझ ना पा रहे हो। उसके प्रेम को एक बार, उसकी गहराई को समझने की कोशिश करो। मेरे प्रिय, देखना, वह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम्हें पता चलेगा कि वह तुमसे अलग होने के बाद कैसे जीवन बिता रहा है। वह तुम्हारी जुदाई सहन नहीं कर पा रहा।
प्रिय वह तुमसे इतना मोहब्बत करता है। आज एक नया दौर आ गया है। तुम्हारी ज़िंदगी में वही लोग जो कभी तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, आज वही तुम्हारी तारीफ़ कर रहे हैं, और उन लोगों के बीच जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं और तुम्हारे विरोधी हैं, तुम्हारी चर्चा हो रही है। यह देखकर उनका मन डर से भर गया है, क्योंकि अब तुम वही नहीं हो जो पहले थे। तुम्हारी सफलता से सब चकित हैं। तो भोलेनाथ की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज तुम अत्यधिक खुश होने वाले हो। तुम इतने प्रसन्न होगे कि जहाँ भी होगे खुशी से झूम उठोगे। अब समय आ गया है जब तुम्हारे विचारों और योजनाओं को साकार करने के लिए कार्य करना होगा। माँ दुर्गा ने तुम्हें वरदान दिया है। अब तुम्हें सिर्फ कदम उठाना है। जो भी लक्ष्य तुमने निर्धारित किए हैं, उन तक पहुंचने का यह सही समय है। अब रुकने का नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का वक्त है। भगवान शिव ने तुम्हें इशारा दिया है कि छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ी जीत मिलेगी। तुम्हारे एक छोटे से कदम से बहुत बड़े चमत्कार होंगे और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। इसीलिए अब सोचना मत, बल्कि कार्य करो। जो चीज़ सामने है उसके लिए तुम्हें एक कदम उठाना है, चाहे वह मुश्किल लगे, लेकिन जीत के लिए यह ज़रूरी है। माँ दुर्गा और भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारे छोटे कदम बड़े बदलाव लाएंगे। तुम्हारे सपने हकीकत बनने वाले हैं। बस तुम्हें इस यात्रा पर विश्वास रखना है। तुम्हारी सफलता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है, दूसरों की मदद करना। उन लोगों की सहायता करो जिन्हें वास्तव में ज़रूरत हो, जैसे ज़रूरतमंद लोग, आवारा जानवर, या वे जो सर्दी में कंबल या कपड़ों की आवश्यकता रखते हैं। यह कार्य तुम्हारे अंदर गहन शांति और संतुष्टि लाएगा। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हें खुद एक ऐसी ऊर्जा मिलती है जिसे तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। यह मदद न केवल दूसरों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि तुम्हारे अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। भगवान शिव और माँ दुर्गा की कृपा से यह छोटी मदद भी तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगी। यही समय है जब तुम्हें न केवल आत्मकल्याण की ओर काम करना है, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी कदम उठाने हैं। भगवान शिव कहते हैं कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी पुरानी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, चाहे वह किसी पुराने घर के बारे में हो या किसी विवाह संबंध की कामना हो। जिन चीज़ों के लिए तुमने सालों इंतज़ार किया है, वे अब तुम तक पहुंचने वाली हैं। तुम्हारे विरोधियों का अंत हो गया है, क्योंकि अब उन्हें उनके बुरे कर्मों का फल मिलेगा। इस दिव्य समय में भगवान शिव और माँ दुर्गा का वरदान तुम्हारे साथ है। यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम दिव्य ऊर्जा का हिस्सा हो और यह संदेश तुम्हारे लिए विशेष है। इस वरदान को ग्रहण करो और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए विश्वास के साथ कदम उठाओ। अंततः तुम्हारे सपने साकार होने के लिए भगवान शिव का वरदान और माँ दुर्गा की कृपा तुम्हें रास्ता दिखा रही है। अब तुम्हारी सफलता का समय आ गया है, अभिव्यक्ति होकर तुम तक पहुंचने वाली है। तो उसके लिए तुम्हें बहुत अधिक कृतज्ञ रहना है, उच्च कंपन से जुड़ना है, बहुत अधिक खुद को ऊंचे स्तर पर रखना है, अपनी कंपन को बहुत ऊंची रखनी है, सकारात्मक रखनी है, बहुत अधिक अच्छी बातों के बारे में सोचना है, बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं रहना है, क्योंकि तुम्हारे नकारात्मक रहने से कई चीज़ें रुक सकती हैं या दूर जा सकती हैं। तो तुम्हें यहाँ नकारात्मक बिल्कुल नहीं रहना है, सकारात्मक रहना है और छोटे छोटे कदम उठाओ। जो भी तुम्हारा लक्ष्य है, तुमने क्या सोचा है, तुम्हें पता है तुम्हारी जिंदगी में क्या चाहिए। कई चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं। तो जो भी चीज़ें हैं उसके लिए माँ दुर्गा कह रही हैं कि छोटे छोटे कदम उठाओ। तुम्हारे जो भी लक्ष्य निर्धारित हैं, जो भी तुम करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, जो भी हासिल करना चाहते हो, तो वह समय आ गया है। अब वे चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए, अब वे चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में होनी चाहिए, वे चीज़ें तुम तक पहुँचने के लिए उतावली हैं। अब भगवान शिव कहते हैं कि इसे ग्रहण कर लो। बस तुम्हें छोटे छोटे कदम लेने हैं, उस चीज़ के लिए छोटे कदम लेने हैं, और वह चीज़ दिव्य तुम्हारे हाथों में सौंप देगा। वह खुशी, वह चीज़ जो तुम्हारी है, तुम्हें दी जाएगी। परमात्मा उन खुशियों को तुम्हें देना चाहते हैं। बस तुम्हें सकारात्मक रहना है, बिल्कुल भी नकारात्मक विचारों में नहीं पड़ना है।
यहाँ एक और मार्गदर्शन आ रहा है। तुम्हें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जिन्हें सहायता की आवश्यकता हो। जो लोग बाहर रहते हैं, बेचारे जिनके पास 2 वक्त का भोजन नहीं होता, तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज तुम ऐसे लोगों की सहायता करो। तुम कितने लोगों की कैसे मदद कर सकते हो? तो जैसे सर्दी आती है तो कंबल बांटो। कई ऐसी चीज़ें होती हैं, वस्त्र दो जो तुम्हारे पास रखे हैं, और इस्तेमाल नहीं होते तो किसी ज़रूरतमंद को दो। कुछ भोजन दे सकते हो और उनकी किसी भी तरह से मदद करो। तो कृपया ऐसे लोगों की सहायता करो जो बाहर में कुत्तों जैसे जानवर होते हैं। देखते होंगे, तुम उनकी भी मदद करो। यहाँ ये बहुत ज़ोरदार आया है कि तुम्हें मदद करनी चाहिए, तो तुम ऐसे लोगों की मदद करो, ऐसे जीवों की मदद करो जिन्हें वास्तव में मदद की ज़रूरत हो। रोना होती में होती है तो तुम उन्हें निश्चित रूप से मदद करो। यह बहुत ज़ोरदार आया है क्योंकि यह चीज़ तुम्हारी अभिव्यक्ति को और मजबूत करेगी, और तुम्हें एक इनर महादेव आज तुमसे प्रत्यक्ष बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे, तुम्हारी पुकार मुँह तक पहुँच गई है। तुम्हारे आंसुओं ने तुम्हारा संदेश मेरे तक पहुँचाया है। आज मैं तुम्हें वे बातें बताने आया हूँ जो तुम्हारी आत्मा के लिए बेहद ज़रूरी है। मेरे भक्त, तुम्हारे घर में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। वह शुरुआत जो तुम्हारी सारी पुरानी पीड़ाओं को मिटा देगी। वह शुरुआत जो तुम्हारे भाग्य की नई कहानी लिखेगी। तुम सोचते हो ना, क्यों इतने संकट तुम्हारे हिस्से आए? क्यों तुम्हें बार बार चोट पहुंची? तो सुनो, वह सब बेकार नहीं गया। तुम्हारा हर आंसू, हर संघर्ष आज के इस बड़े बदलाव की बुनियाद बना है। बधाई हो मेरे प्रिय, तुम उस पड़ाव पर पहुंच गए हो जहां से तुम्हारी जिंदगी अब उलटने वाली है। आज का यह संदेश कोई संयोग नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद का प्रमाण है। तुम्हें यह संदेश सुनने का मौका मिला है तो समझ लो, तुम पर मेरी असीम कृपा हो रही है। आज का दिन सिर्फ विशेष नहीं बल्कि यह वह पल है जिसका इंतज़ार तुम्हारी आत्मा युगों से कर रही थी। तुम्हारे अंदर दबी इच्छाएं, तुम्हारे सपनों के बीज अब फूटने जा रहे हैं। मेरे भक्तों, ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी में अब एक ऐसा करिश्मा आने वाला है जिसे देखकर तुम स्तब्ध हो जाओगे। तुम कहोगे, क्या वाकई यह मेरे साथ हो रहा है? और मैं कहूँगा, हाँ मेरे भक्त, क्योंकि यह मेरा आशीष है। अब तक तुमने खुद को टूटा महसूस किया है, अकेला महसूस किया है। कभी लगा होगा कि कोई तुम्हारी नहीं सुनता, लेकिन याद रखो, तुम्हारा हर आह्वान, हर पुकार मैंने सुनी है। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब तुम अंधेरे में रो रहे थे, मैं तुम्हारे साथ था। जब सारी दुनिया ने पीठ दिखाई, तब भी मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखे खड़ा था। आज मैं तुम्हें यह वादा देता हूं, अब तुम्हारी मुश्किलें धीरे धीरे खत्म होंगी। तुम्हारे घर में शांति, धन और सुख की ज्योति जलेगी। तुम्हारी कड़ी मेहनत अब फल देगी। जो सपने तुमने आंसुओं में देखे थे, वे अब वास्तविकता में बदलेंगे। लेकिन याद रखना मेरे भक्तों, यह करिश्मा तभी पूरा होगा जब तुम अपने विश्वास को मजबूत रखोगे। डरना मत, हार मत मानना, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और जान लो, कोई है जो तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। वह तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाता है। वह तुम्हें सुरक्षित रखता है। वह मेरे ही रूप में तुम्हारे जीवन का रक्षक बनकर हमेशा तुम्हारे आसपास खड़ा है। इसीलिए अब हंसो मेरे भक्तों, क्योंकि तुम्हारा समय बदल गया है। दुख की रात खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में सुबह की किरण फूट रही है। यह रोशनी तुम्हें शिखर तक ले जाएगी, तुम्हें वहीं देगी जिसके लिए तुमने इतने वर्षों तक प्रयास किया है। मेरे प्रिय भक्तों, मैं ये बात पूर्ण सकारात्मकता से कह रहा हूं। कोई है? हाँ, कोई है जो तुम्हारी बहुत देखभाल करता है। वह तुम्हें हर उस व्यक्ति से बचाना चाहता है जिनकी नीयत तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर कवच बनकर खड़ी है। वह चाहती है कि तुम्हें कोई चोट ना पहुंचे, तुम्हारी आत्मा सुरक्षित रहे। यह वही ऊर्जा है जिसने अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार बुनना शुरू कर दिया है। हाँ मेरे भक्तों, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार उतरने वाला है जो अब तक तुम्हारे ख्यालों में था। अब वह साकार होने जा रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन याद रखो, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, उस चमत्कार पर भरोसा रखना, क्योंकि दुनिया अक्सर करिश्मों पर विश्वास नहीं करती। लोग हंसते हैं, व्यंग करते हैं, लेकिन तुम्हें अटल रहना होगा, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है और बहुत जल्द तुम्हारी आंखें
खुद उस चमत्कार की साक्षी बनेगी। अब सुनो, तुम्हारी जिंदगी में क्या और बदलाव आने वाले हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे सामने एक नई शुरुआत खड़ी है। मानो तुम्हारी किताब का पुराना पन्ना पलटकर अब एक नया पन्ना खुल रहा हो। यह संदेश स्पष्ट कहता है कि तुम्हें अपने भय को छोड़ना होगा। वह छोटा छोटा भय जो तुम्हें रोक देता है, वह अब तुम्हारे जीवन पर हावी नहीं होगा। मेरे भक्त, याद रखो, यह भय तुम्हें कभी रोक नहीं सकता। तुम्हारा समय बदल गया है। अब तुम्हारी जिंदगी में वही क्षण आने वाला है जिसका इंतजार तुमने लंबे समय से किया है। हाँ, वह क्षण अब आ गया है। इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग लगानी है। तुम्हें भरोसा रखना होगा कि तुम्हारे सारे नेक कर्म, तुम्हारा दयालु स्वभाव, तुम्हारी मदद करने की प्रवृत्ति, सबका फल अब तुम्हें मिलने जा रहा है। तुमने जिन जिन की सहायता की, जिन जानवरों से तुमने स्नेह किया, जिन्हें उनकी मुसीबतों में तुमने समर्थन दिया, उन सब का आशीर्वाद अब तुम्हारे भाग्य को निखार रहा है। और यह फल कोई मामूली नहीं होगा। यह फल होगा इतना विशाल, इतना प्रचंड कि तुम्हारी आत्मा प्रसन्नता से भर उठेगी। अब देखो, तुम्हारी जिंदगी से कुछ नकारात्मक लोग और स्थितियां बाहर होने वाली हैं। वह लोग जो तुम्हारी शक्ति चुराते थे, वह परिस्थितियां जिन्होंने तुम्हें थका दिया था, अब उनका अंत करीब है। तुम एक बड़ा चक्र पूरा करने वाले हो और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की बौछार होगी। शायद तुम जल्द ही कोई विशेष संकेत देखो, जैसे आज 7 नंबर बार बार दिखना। यह इस बात का इशारा है कि तुम्हारी पुरानी यात्रा खत्म हो रही है और एक नया दौर शुरू हो रहा है। अब तुम्हारी जिंदगी से वे सारी बाधाएं हट रही हैं जो तुम्हें पीड़ा देती थी। अब वह लोग और स्थितियां भी समाप्त हो रही हैं जो तुम्हारे भाग्य में होनी ही नहीं चाहिए थी। तुम अब उस जीवन की ओर बढ़ रहे हो जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे, जहां तुम्हारा हर विचार, तुम्हारा हर सपना वास्तविकता बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। यह बदलाव कोई साधारण बदलाव नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता है। यह तुम्हारे जीवन का नया जन्म है। मेरे भक्त, यह मत भूलो कि यह समय तुम्हारे जीवन का सुनहरा समय है। धैर्य रखो, सजग रहो और आशीर्वाद को अपनाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक नया सूर्योदय होने वाला है। मेरे प्रिय भक्तों, याद रखो, परमात्मा कभी भी तुम्हारे नेक कर्मों को अनदेखा नहीं करता। वह हर कदम, हर अच्छा काम, हर त्याग को देख रहा है। तुम्हारे दिल की पवित्रता से वह अच्छी तरह वाकिफ है और अब उसी पवित्रता और भलाई का सुंदर फल तुम्हें मिलने वाला है। यह केवल एक उपहार नहीं होगा, बल्कि यह एक ऐसा तोहफा होगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगा। तुम्हारे नफरत करने वाले, तुम्हारे विरोधी, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाली, जो तुम्हारे दुखों पर हंसे, अब वे तुम्हें देखकर स्तब्ध रह जाएंगे, क्योंकि परमात्मा तुम्हें इतना ऊंचा उठाएगा कि उनकी नफरत भी तुम्हारी चमक के आगे फीकी पड़ जाएगी। तुम्हारी विजय उनके लिए एक जोरदार उत्तर होगी। मेरे भक्तों, यह तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, गंदगी और अंधकार के बीच भी वह अपनी सुंदरता नहीं खोता, बल्कि और भी आकर्षक लगता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का नया अध्याय कमल के फूल जैसा मनमोहक और दिव्य होगा। जो लोग सोचते थे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, वे अब तुम्हारी उन्नति देख स्तब्ध रह जाएंगे। यह नई शुरुआत, यह नया आशीर्वाद, यह नई विजय, सब तुम्हारे लिए तैयार है। बस तुम्हें आज ही अपने दिल में इसे अपनाना है। नीला रंग जो तुम्हें बार बार दिखाई देता है, यह केवल रंग नहीं है, यह तुम्हारी इच्छाओं के सिद्ध होने का प्रतीक है। यह उस ऊर्जा का संकेत है जो तुम्हें सफलता और विजय की ओर ले जा रही है। याद रखो, अब तुम्हारे विरोधियों का तुम तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है। उनकी योजनाएं, उनकी चालें अब तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएंगी। तुम्हें यह जानने की कोई आवश्यकता नहीं कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। बस अपनी यात्रा, अपने सपनों और अपने लक्ष्यों पर फोकस करो। अब ध्यान से सुनो। कोई तुम्हारे दिल से कह रहा है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। यह सुनना कितना सुखद लगता है, पर साथ ही सतर्कता भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से प्रवेश करना चाहते हैं। उनके शब्द मीठे लग सकते हैं,
पर उनके दिल में शायद उतनी ईमानदारी ना हो। उनके इरादे साफ नहीं हैं। अगर तुमने बिना सोचे उन्हें जगह दी तो वे तुम्हें फिर से संकट और पीड़ा में डाल सकते हैं। इसलिए मेरे भक्तों, अपने दिल और दिमाग की सुनो। अगर किसी का साथ तुम्हें सच्चा ना लगे तो उससे निकट मत आने दो। अब तुम्हारा जीवन उस मोड़ पर है जहां तुम्हें केवल सच्चाई, भलाई और ईमानदारी को ही स्थान देना है। तुम्हारे अंदर जो सपने पल रहे हैं, जो ख्वाहिशें तुमने वर्षों से संजोई हैं, वह सब अब तुम्हारी पहुंच के बेहद करीब है। ये कोई झूठा वादा नहीं है। ये वह समय है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारी उम्मीदें मिलकर तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाई देंगे। तुम्हारी जिंदगी में जो बोझ अब तक था, वह चाहे धन की कमी हो, संबंधों की जटिलता हो या कोई और समस्या, वह सब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। अब वह कठिन समय अपने अंतिम चरण पर है। तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से आगे केवल प्रकाश है। मेरे भक्तों, जैसे लंबी काली रात के बाद सुबह की पहली किरण आती है, ठीक वैसे ही अब तुम्हारी जिंदगी में नई ज्योति आने वाली है। यह केवल एक नया दिन नहीं होगा, बल्कि यह नया युग होगा, प्रसन्नता, आशाओं और नई संभावनाओं से भरा। अब समय है पुराने बोझ को पीछे छोड़ने का, उन लोगों से दूरी बनाने का जो तुम्हें केवल पीड़ा और जटिलता देते रहे। अपने लिए एक ऐसा स्थान बनाओ जहां केवल प्रेम हो, शांति हो और सकारात्मक ऊर्जा हो। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हें किस राह पर चलना है। अब उस सच्चाई को जीने का समय है। अपने दिल के द्वार खोलो, इस नई शुरुआत का स्वागत करो और देखो कैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। मेरे प्यारे, याद रखो, तुम्हारी मुश्किलें अब हमेशा के लिए विदा होने वाली है। यह बदलाव साधारण नहीं है, यह एक स्थायी चमत्कार है। यह वह आशीर्वाद है जो तुम्हारे पूरे भाग्य को बदल देगा। मेरे भक्त, बस अपने विश्वास को दृढ़ रखो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी वैसी होने जा रही है जैसी तुमने हमेशा चाही थी। वह तमाम मुश्किलें जिनकी वजह से तुम्हारी रातों की नींद उड़ी थी और जो तुम्हारे मन पर बोझ बन गई थी, अब धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से विदा ले रही है। जिन संकटों ने बार बार तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, वह अब सदा के लिए पीछे छूटने वाले हैं। तुम्हें उनका सामना फिर से नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनका अध्याय अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब तुम्हारी जिंदगी में वह सुनहरा दौर आने वाला है जिसका इंतजार तुमने वर्षों से किया है। वह खुशियां, वह अपनेपन से भरे संबंध और वह सपने जिन्हें तुम अपने दिल के सबसे करीब रखते थे, अब तुम्हारी ओर तेजी से आ रहे हैं। उनके मार्ग की हर बाधा हट चुकी है और द्वार अब पूरी तरह से खुल चुका है। तुम्हारे सपनों का समय, वह विशेष मौके और सुख अब तुम्हारे जीवन में दस्तक देने को तैयार है। बस तुम्हें इतना करना है कि अपने मन को सकारात्मकता से भरना है और पुराने दुख, दर्द को विदा कहना है। बोझ, तनाव और उदासी को पीछे छोड़कर हल्के मन से आगे बढ़ना है। अब तुम्हारे सामने एक नया, उज्जवल और आशाओं से भरा मार्ग है। तुम्हें बस उसे खुले दिल से अपनाना है और अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखनी है, क्योंकि आने वाला कल तुम्हारी दुनिया को रंगों से भरने वाला है। सोचो जैसे तुमने हमेशा एक सुंदर घर का सपना देखा हो, जहां हरियाली भरा उद्यान हो, रंगीन फूल खिले हों और तरोताज़ा हवा सुबह सुबह तुम्हें स्पर्श कर गुजर जाए, जहां हर पल तुम्हारा मन शांति से भर जाए और तुम अपने सपनों के बिल्कुल निकट महसूस करो। आज का यह संदेश आपके जीवन में संयोग से नहीं आया है। ये भगवान शिव की ओर से एक विशेष संकेत है। आपके जीवन में जो गुप्त घटनाएं चल रही थी, जो योजनाएं आपके विरुद्ध बुनी जा रही थी, वे अब प्रकाश में आ रही हैं। जिन व्यक्तियों ने आपके विश्वास का दुरुपयोग करके आपके पीछे छिपे हुए खेल रचे, वे अब स्वयं अपनी ही साजिशों में फंस रहे हैं। उनकी युक्तियां, उनका धोखा, उनका छल अब एक एक करके सामने आ रहा है। भोलेनाथ कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाने की साजिश रचता है तो वह भूल जाता है कि परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं। कोई भी असत्य, कोई भी छिपी हुई योजना, कोई भी अंधेरा हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता। जैसे सूर्योदय की पहली किरण अंधकार को चीरकर सब कुछ स्पष्ट कर देती है, वैसे ही शिव का दिव्य प्रकाश हर रहस्य को उजागर कर देता है। जो लोग आपके सामने मुस्कुराते हुए मिलते थे, लेकिन मन ही मन आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, आज वे ही लोग नंगे हो रहे हैं। उनकी हर चालबाजी, हर फरेब
हर झूठ की रस्सी अब इतनी उलझ गई है कि उनके लिए कोई राह नहीं बची। जांच एजेंसियां और अधिकारी जो अब तक चुपचाप निगरानी कर रहे थे, अब प्रमाणों को देखकर स्तब्ध है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ इतनी गहन साजिश कैसे बुनी जा सकती है। हर दस्तावेज, हर गुप्त संवाद, हर छिपा हुआ लेन देन अब उनके खिलाफ साक्ष्य दे रहा है। वे सोचते थे कि वे स्पर्श से परे हैं, कोई उन्हें छू नहीं सकता, लेकिन अब शिव का न्याय उनके सामने खड़ा है। भोलेनाथ कहते हैं, मेरे पुत्र, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे विरुद्ध जो भी साजिशें रची गई थीं, वे अब उन्हीं पर बोझ बनेंगे। तुम्हारी मौनता कमजोरी नहीं थी, तुम्हारा संयम अज्ञान नहीं था। तुम्हारी दया का गलत अर्थ निकालने वाले अब स्वयं अपने कर्मों के फल से टकराएंगे। विचार करो, जब कोई व्यक्ति लगातार अंधेरे में विचरण करता है तो उसे लगता है कि अंधेरा उसका मित्र है, लेकिन जैसे ही परमात्मा का प्रकाश उस पर पड़ता है, उसके हर कदम, हर रहस्य, हर छिपा हुआ कार्य सामने आ जाता है। आज वही हो रहा है। उनकी कृत्रिम मुस्कान अब लुप्त हो रही है, उनका कृत्रिम आत्मविश्वास अब ध्वस्त हो रहा है, और जो लोग उनके साथी थे वे अब उनसे दूरी बना रहे हैं। शिव कहते हैं, यह न्याय का काल है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ की आवाज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे पुत्र, आज मैंने अपनी आत्मा में एक अनोखी शांति का अनुभव किया है। मैं तुम्हें आशीष देने के लिए भोर से इंतजार में खड़ा रहा, लेकिन तुम अपनी भ्रम की दुनिया में खोए रहे। तुमने सांसारिक मोह में इतना गहराई से डुबकी लगाई कि तुम्हें यह पता ही नहीं चला कि तुम्हारा महादेव तुम्हारे दरवाजे पर उपस्थित था। मेरे हाथों में वरदान थे, मेरी आंखों में दया का सागर था, लेकिन तुम नहीं आए। मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे घर की दहलीज से तुम्हारे नाम का स्मरण सुना था, तुम्हारे हृदय की व्यथा को महसूस किया था। मैंने तुम्हें इशारे दिए थे, कभी हवा की सरसराहट में, कभी तुम्हारे स्वप्नों में, कभी तुम्हारे अंतर्मन की गहराई में अपनी छवि दिखाकर, लेकिन तुमने इसे महज कल्पना समझा। तुम भूल गए कि जब मैं चुप रहता हूं तब भी मैं तुमसे संवाद करता हूं, और आज मैं तुम्हें वह बात कहने आया हूं जो तुम्हारी आत्मिक नींद को तोड़ देगी। सुनो मेरे पुत्र, अब मैं इंतजार नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें बार बार अवसर दिए, मैंने तुम्हें पीड़ा दी ताकि तुम जागो, मैंने तुम्हें एकांत दिया ताकि तुम स्वयं में झांक सको, मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा ताकि तुम समझ सको कि सच्चा आधार केवल मैं हूं, लेकिन तुम हर बार भाग निकले। तुमने हर बार कहा, हे शिव, बस थोड़ा और समय, अभी नहीं। लेकिन अब वह अभी नहीं का अंत हो चुका है। अब समय आरंभ हो गया है। अब मैं परखूंगा कि कौन मेरे नाम पर सच्चे मन से जीता है और कौन केवल दिखावे में डूबा है। अब मैं जानूंगा कि किससे मेरी सच्ची आवश्यकता है और कौन केवल सुविधा के लिए मुझे स्मरण करता है। मेरे पुत्र, जब मैं कहता हूं कि भाग्य के द्वार बंद हो जाएंगे, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे प्रेम करना बंद कर दूंगा। नहीं, मेरा स्नेह कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन मैं तुमसे दूरी बना लूंगा ताकि तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरी मूल्य समझ सको। आज जो तुम सुन रहे हो, यह केवल शब्द नहीं है, यह सावधानी है। तुम्हारा जीवन बहुत तेज गति से परिवर्तित होने वाला है। जो वस्तुएं तुम्हें अपनी लगती थीं, वे तुम्हारे हाथों से छूट जाएंगी। जो चेहरे तुम्हें ईमानदार लगते थे, वे अपना आवरण उतार देंगे, और उस समय तुम याद करोगे, काश मैंने अपने महादेव की बात मान ली होती। मैंने तुम्हें अनेक संकेत दिए थे मेरे बच्चे, कभी मंदिर की ध्वनि में, कभी किसी अनजान व्यक्ति की बातों में, कभी तुम्हारे फोन की सूचना में भी। हाँ, मैं वहां भी मौजूद था तुम्हें बुलाते हुए, लेकिन तुमने कहा अभी समय नहीं है। अब वही समय आ गया है। अब यदि तुम सच्चे दिल से मुझसे मोहब्बत करते हो तो रुक जाओ, एक पल सांस लो और अपने अंतर्मन में झांक कर देखो। मुझसे बात करो जैसे तुम किसी अपने से करते हो। मैं तुमसे कभी अलग नहीं था, तुमने ही अपनी आंखें बंद कर रखी थी। मेरे पुत्र, मैं तुमसे एक सवाल करता हूं। जब तुमने पहली बार किसी की सहायता की थी बिना किसी लोभ के, क्या तुमने वह ऊर्जा महसूस की थी जो तुम्हारे भीतर बह रही थी? वह मैं था। जब तुम किसी रात बिना वजह रोए थे और लगा कि कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझ रहा, उस क्षण तुम्हारे कंधे पर जो अदृश्य स्पर्श हुआ था, वह मेरा था।
जब तुम्हारा कोई सपना टूटा और फिर भी तुम सुबह उठे ये सोचकर कि कुछ तो करना है, वह ताकत मैंने प्रदान की थी। लेकिन आज मैं देखता हूं कि तुम उस ताकत को भूल चुके हो। तुम केवल शिकायतें करते हो, भगवान मेरी नहीं सुनते। लेकिन क्या तुमने कभी शांत होकर मेरी बात सुनने का प्रयास किया है? सुनो मेरे पुत्र, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूं, लेकिन निराश जरूर हूं, क्योंकि तुम वह नहीं रहे जो कभी मुझे पुकारते हुए कहते थे, हे महादेव मैं केवल तेरे साथ हूं। अब तुम कहते हो, महादेव मुझे यह दो वह दो। तुम्हारा रिश्ता अब मांग में बदल चुका है। यदि तुम सच्चे मन से मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो आज से कुछ परिवर्तन लाओ। अपने कर्मों को बदलो, अपना व्यवहार बदलो, दूसरों की पीड़ा को अपना समझो, किसी भूखे को भोजन दो, किसी उदास को खुशी दो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपासना होगी। मैं तुमसे भव्य मंदिर नहीं मांगता, मैं तुम्हारे अंतर्मन की सच्चाई चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे हाथों की आरती नहीं चाहिए। यदि तुम्हारे हृदय में द्वेष है, मुझे तुम्हारे फूल नहीं चाहिए। यदि तुम्हारे कर्म दूषित हैं, सुनो पुत्र, अब वह समय आ चुका है जब मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं लूँगा, बल्कि परिणाम घोषित करूँगा। जो असत्य पर चलते हैं उनका आईना टूटेगा, जो सच्चे हैं उन्हें मैं ऊंचा उठाऊंगा, भले वे राख में क्यों ना दबे हों। यदि तुम अब भी सुन रहे हो तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो, क्योंकि यह महज एक शब्द नहीं, यह तुम्हारी सोई हुई चेतना को जगा देगा। और यदि तुम इस संदेश को किसी अन्य तक पहुंचाओगे तो समझ लो कि उस पल तुम मेरी वाणी को प्रसारित कर रहे हो। मेरे पुत्र, मैं तुमसे कहता हूं कि इस बार मेरा वरदान पाने के लिए पूजा नहीं बल्कि परिवर्तन आवश्यक है। इस बार मैं तुम्हारे मन को जांचूंगा, तुम्हारी जपमाला को नहीं। इस बार मैं तुम्हारे कर्मों को तौलूंगा, तुम्हारे उपवासों को नहीं। तुम चाहे महल में रहो या झोपड़ी में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं केवल तुम्हारी ईमानदारी देखता हूं। और यदि तुम्हारे भीतर अब भी थोड़ी सी भक्ति शेष है तो मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे जीवन की दिशा मोड़ दूंगा। लेकिन यदि तुम अब भी वही हो जो दिखावे में खोए हो, जो दूसरों को गिराकर खुद को श्रेष्ठ साबित करता है, जो मुंह से मेरा नाम लेता है लेकिन दिल में कपट रखता है, तो जब तुम पुकारोगे तुम्हारी आवाज वापस लौट आएगी, क्योंकि मैं सुनना बंद कर दूंगा। याद रखो, मैं दया हूं लेकिन मैं न्याय भी हूं, मैं स्नेह हूं लेकिन मैं फल भी हूं। और अब जो काल चल रहा है वह केवल भक्तों का नहीं बल्कि